देखिए, आज स्टार्ट करने वाले हैं द्विघात समीकरण। इसके पहले जो वीडियो था उसमें दिखा भी था आपको, 3 को वीडियो पहले 3 चैप्टर का दे दिए हैं वास्तविक संख्या का, और उसके बाद आपका चैप्टर है बहुपद, उसके बाद 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक, तीनों का वीडियो अगर आप चैनल पर सर्च कीजिएगा तो प्लेलिस्ट में मैथ क्लास 10 का फाइल बना हुआ है, और उसी में जाके आपको टोटल वीडियो देख लेना है। ठीक, आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग इसका क्या, द्विघात समीकरण। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक ना, सबसे पहले दिया हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, मतलब इसमें जो 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इसमें द्विघात समीकरण का पहचान करना है। बस यहाँ पे 2 चीज है। एक तो आपका यहाँ पे जुड़ा द्विघात और दूसरा क्या है, समीकरण। मतलब यहाँ नाम से स्पष्ट है कि कोई एक ऐसा समीकरण होना चाहिए जिसका घात कितना होना चाहिए, घात इसका 2 होना चाहिए। ठीक ना, अब बताइए घात 2 वाला समीकरण इसमें कौन है। ठीक, समीकरण, समीकरण किसको बोले थे, जिसमें बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए। ठीक ना, तब बताइए समीकरण में 2 घात वाला चिन्ह कौन है। ये देखो पहला क्वेश्चन जो दिया, पहला ऑप्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर -2 बराबर क्या हो जाएगा, 2। पहले इसको इक्वेशन में आपको बदल लेना है, नीचे से पावर ऊपर में जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो माइनस वाला जब रहता है तो समीकरण कहलाएगा, ये तो बहुपद समीकरण कहलाएगा नहीं ना। ठीक, तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिए दूसरा दिया हुआ है आपका, एक्स इंटू दिया हुआ है एक्स प्लस 3 बराबर कितना का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। ठीक ना, दिया हुआ है आपका एक्स इंटू एक्स प्लस 3 बराबर कितना का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। एक प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा बहुपद में इसका कितना आएगा मान, 3x बराबर कितना, तो 3x बराबर 0। एक घात वाला है कि 2 घात वाला है, तो एक घात वाला है। ऑप्शन बी भी गलत है आपका। ऑप्शन सी दिया है 2x³ माइनस 7x बराबर कितना, दोनों में अगर x कॉमन लेंगे आप तो 2x स्क्वायर माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इसको लिख सकते हैं आप 2x स्क्वायर माइनस 7 बराबर कितना, 0। ये तो आपको द्विघातीय बहुपद दिख रहा है, इसमें घात 2 है, समीकरण भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, सी सही होगा। ठीक, ऑप्शन डी दिख भी रहा होगा आपको, जब एक ऑप्शन है तो दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, आपको ऑप्शन डी दिया वैसे बता देते हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 बराबर x इंटू एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। मतलब आपका ये त्रिघातीय बहुपद है। ऑप्शन डी कौन सा बहुपद है, इसका घात कितना है, तो कौन सा बहुपद, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी न हो जाएगा सही। चलिए अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, सेम क्वेश्चन है ना। आप करके देखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करिएगा तो पहला क्या दिया हुआ है आपका, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस कितना, 6। मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे आ गया 2x तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण तो ये भी है ना, द्विघात समीकरण ये वाला। ठीक, तो आपका ये द्विघात समीकरण हो गया। अगला दिया हुआ है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक ना, जब ये वाला होएंगे दूसरा देखने की जरूरत पड़ेगा। ठीक, देख लीजिएगा ऐसे कैलकुलेशन करके। तो आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस कितना, मल्टीप्लाई करेंगे x को x से तो एक्स स्क्वायर, माइनस 2 को x से तो माइनस 2x। ठीक, फिर x को 1 से तो कितना आ जाएगा x, और माइनस 2 को 1 से कितना हो जाएगा -2। फिर x को x से तो एक्स स्क्वायर और माइनस x, फिर इससे मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना, देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो द्विघातीय द्विघात समीकरण दिख रहा है। 2 घात वाला तो कैंसिल हो गया, तो द्विघात है ही नहीं इसमें। जब 2 घात है द्विघातीय कहलाए कहाँ से, जब 2 घात वाला रहेगा तब तो द्विघातीय। ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा ना। ऑप्शन सी देखिए दिया हुआ है
ऑप्शन सी भी आपका द्विघातीय समीकरण है ना। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया है ना, इक्वल टू x माइनस 2, इधर आएगा तो माइनस, द्विघातीय समीकरण ही है। तो ऑप्शन ए और सी कौन सा समीकरण है? द्विघातीय समीकरण है। ठीक ना। अगला दिया हुआ है, देखिए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल ए और बी है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? ठीक, द्विघात समीकरण का मान कितना दिया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, गलती यहाँ पे। ठीक ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। ये कि मूल ए और बी है, ए प्लस बी का मान क्या होगा? ठीक ना। आप लोग पढ़े थे मूल अल्फा और बीटा, पढ़े थे ना। जब मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा क्या होता है? ए होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा। यही अगर पूछेगा आपसे, देखिए बहुपद पढ़ते तो इसको शून्य कहा जाता था, मगर जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में इसको क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है। ठीक, तो इसका मूलों का गुणनफल ही पूछेगा तो फॉर्मूला वही आपका रहेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा। ठीक, अगला दिया है 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। इसके मूलों का गुणनफल, तो मूलों के गुणनफल को किससे सूचित करते हैं? अल्फा इंटू बीटा से। दो गो मूल, एगो अल्फा और क्या बीटा, तो मूलों गुणनफल को सूचित किससे करेंगे? अल्फा इंटू बीटा से, बराबर क्या होगा? सी बटा। सी का मान कितना दिया है? 1 दिया है। ए का मान कितना दिया है? 1/4 मिल रहा है। देखिए पहले नंबर पर खड़ा है ना, पहले नंबर पर। ठीक, अगला दिया हुआ है आपका, यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx, यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0, और लेट के आते हैं आप लोग, है ना। 9x स्क्वायर प्लस कितना दिया है? 6kx प्लस 4 इक्वल टू कितना? 0 के मूल वास्तविक और समान है, तो k का मान क्या होगा? ठीक ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक वर्ड और जुड़ गया, मूल वास्तविक और क्या समान। ठीक, तो कोई भी द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होगा कि समान होगा कि असमान होगा, ये डिसाइड करता है आपका विवेकतर। कौन डिसाइड करता है? विवेकतर। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आप तो थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। यदि कोई बहुपद या कोई भी द्विघात समीकरण, बहुपद नहीं द्विघात समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा हुआ है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू किसके रूप में लिखा हुआ है? 0 के रूप में लिखा हुआ है। ठीक ना। तो इसका विवेकतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। और डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बोलेगा बी क्या है सर? तो बी एक्स का गुणांक है। बी किसका गुणांक है? एक्स का। ठीक ना। ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और सी क्या है आपका? सी आपका अचर पद है। ठीक ना, सी आपका अचर पद है। आई बात समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखिए कि सर इसके लिए कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक ना, इसके लिए कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ बताया भी आपको हम कि d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कब? जब कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा हुआ रहेगा तब। ठीक, दिख रहा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू किसके रूप में? 0 के रूप में लिखा हुआ रहेगा तब। ठीक ना। अब देखिए एक कॉलम बनाते हैं, उसको कॉलम वाला ग्राफ को देख लीजिएगा एक बार आप। पहला चीज तो शर्त है। ठीक ना, इसका शर्त, जब शर्त में याद रखना जब d का मान 0 के बराबर हो, d का मान 0 के बराबर हो, तो यहाँ पे याद रखना मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति। जब d का मान 0 के बराबर हो तो उसका मूल क्या हो जाएगा?
वास्तविक और समान। बराबर मतलब ऐसे भी बराबर होता है। अब बराबर को हम लोग शब्द में लिखते हैं तो समान लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समान। समान मतलब सब्जी वाला समान नहीं है कि नहीं, समान वो है। ठीक, तो यहाँ समान कौन सा वाला? बराबर वाला, ठीक ना। और इसका मूल निकालने के लिए रहेगा तब -b/2a, और क्या हो जाएगा? -b/2a, ठीक ना। क्या हो जाएगा? -b/2a, ठीक ना। अगला देखिए, दिया इसमें दिया हो रहता है फिर आपको दूसरा शर्त हो जाएगा जब d का मान 0 से बड़ा है। d का मान 0 से बड़ा है, ठीक। तो उस कंडीशन में आपका कौन सा हल? वास्तविक। 0 के बराबर रहेगा तब ना, बराबर 0 से बड़ा है तब क्या हो जाएगा आपका? असमान होगा। क्या होगा? असमान होगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा, इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, 2 गुना है तो अल्फा बराबर -b प्लस √b² माइनस 4ac बटा 2a, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा? -b माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखिए, दिया हो रहा था इसमें जब d का मान 0 से छोटा हो, d का मान 0 से छोटा हो तब मूल इसका वास्तविक हुआ है काल्पनिक? काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक। जब काल्पनिक होगा तब मूल निकाल ही नहीं सकते हैं, इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या रखिएगा आप लोग? कोई मूल नहीं। क्या हो जाएगा? कोई मूल नहीं। ये बात अब समझ में आ गया होगा, ठीक। आई बात समझ में? द्विघात समीकरण का जान होता है मूल, है ना। आप लोग का भी अपना अपना जान है, जान है ना जी, ये दे दिया है ना, है। देखो तो इसमें दिया है आपको क्या? मूल वास्तविक और क्या दिया है? समान दिया है। वास्तविक और समान। गाल पर से ठेहा हटाबो, ठीक ना। तो मूल क्या दिया? वास्तविक और समान। मतलब डी जो आपका है तो b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक ना। b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा? b का मान कितना दिया है? 6k, तो 6k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना? 9, और c का मान कितना? 4 बराबर कितना? तो बताइए, 6 का स्क्वायर 36, और k का स्क्वायर और 9 चौका 36 गुना 4 144 बराबर कितना? तो 36 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? और k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये कटेगा ना 4 से, तो k बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट, तो k बराबर कितना हो जाएगा? +-2, तो k बराबर +-2। तो ऑप्शन नंबर कितना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला देखिए, दिया हुआ है फिर आपका निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है, ठीक ना। निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है? तो मूल उसी को कहेंगे जो उस समीकरण को 0 के बराबर कर दे। द्विघात समीकरण का मूल किसको बोलेंगे? जो उस समीकरण को 0 के बराबर कर दे, ठीक। px बराबर क्या दिया हुआ? x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर कितना? 0। तो जहां x है वहां पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 माइनस 21 बराबर कितना हो जाएगा? तो 4 माइनस 8 माइनस 21 बराबर, आ रहा है 0 जी। हमको लग रहा नहीं आ रहा है 0, तो इसका मूल नहीं ना होगा, ठीक। अब अगला में रख के देखिए, अगला में रख के देखिएगा तो x² माइनस 4x प्लस कितना? 5, x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर कितना? 2 का स्क्वायर 4, और 4 माइनस 8 प्लस कितना? 5। 0 नहीं ना आ रहा है, इसमें भी नहीं होगा। अब अगला में रख के देखिए, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना? x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर कितना? 4 माइनस प्लस कितना? तो 5 माइनस 4 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं ना होगा। चलिए ऑप्शन नंबर फिर कौन सा चलना है? चौथा में चलना है। ये तो बेचारा दे ही ना देगा साथ। 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर कितना? 0। तो 2 गुना 2 का स्क्वायर 4, और माइनस 7 गुना बराबर 6 बराबर 0। तो 8 माइनस 14 प्लस 6 बराबर, तो 14 माइनस 14 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ना, ठीक। ये तो आपका हो गया ऑप्शन से। अगर आपको मूल निकालने आता है तो मूल निकालिएगा चारों का अलग अलग से गुणनखंड विधि से, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं लगेगा। जब मूल निकालना नहीं है, चेक करना है, तो उसका मान रख के देख लीजिएगा। आई बात समझ में? दिक्कत
अगला देखिए दिया हुआ, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन आपका 21 में है, ठीक ना। दिया हुआ है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 का विवेक्तर क्या होगा, अब ये ना बताएं, ठीक। तो पी एक्स का मान कितना दिया हुआ है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस कितना 50, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50, यही ना दिया है। इसका विवेक्तर पूछ रहा है, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर मतलब माइनस 15 का स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान कितना 50, तो कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और माइनस कितना घटाएगा तो कितना आ जाएगा, मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। अगला देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, बात तो वही है, देख लीजिए। ये तो आपका नहीं होगा, नहीं ना होगा। अब देखिए एक्स प्लस 1/x है, एक्स प्लस कितना है 1/x है, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि 1/x पावर में जाए तो माइनस में हो जाएगा ये वाला, तो ऑप्शन बी भी नहीं ना होगा, ठीक। इसको देखो ऑप्शन सी में दिया हुआ 6 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस प्लस माइनस माइनस 2x बराबर कितना, ये भी नहीं ना होगा, ऑप्शन नंबर सी भी गया, तो ऑप्शन डी तो होबे करेगा, ठीक ना। तो एक्स प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 3 बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस इसको से मल्टीप्लाई करेंगे इसको ना जी एक्स, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x, इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना, ये है ना जी, ये आपका दिख रहा है द्विघात समीकरण, दो को घात है, दो घात है तो कौन सी हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक ना। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, देखो बाबू छूट गया है, यहाँ का है चला रे तुम इसके जगह पे जानते हो कुछ लिखल है ये, अरे बहुत गड़बड़ गड़बड़ लिखा गया ना ये, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान, आप लोग तो ये सब आइबे करता है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना 0, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा आपको माइनस बी बटा, अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा सी बटा, तो माइनस बी बटा ए और ऑप्शन नंबर, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें दिक्कत। अगला दिया हो, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, ये मूल वास्तविक और समान होंगे कब, अभी ना बताएं, मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब डी बराबर 0 होता है, तब डी बराबर 0 होता है, तब वास्तविक और क्या हो जाएगा असमान है, अच्छा तो असमान है तो ये ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। डी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, असमान रहता तो डी बराबर, आई बात समझ में। चलिए अगला दिया हुआ है आपका, एक्स का कौन सा मान के लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x शून्यक है, तो जरा के देख लीजिए है कि नहीं, पी एक्स का मान कितना दिया है आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस कितना, फिर एक्स जब 2 रख के देखो तो 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 10 माइनस 3 4 दून 8 माइनस 10 माइनस 3 नहीं आ रहा 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 3 और माइनस कितना 3, तो कितना हो जाएगा आपका 9 दूना 18 और माइनस 15 माइनस 3, 18 माइनस 18 बराबर लड्डू बराबर 0 ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ना। तो बाकी सी नहीं ना देखना है, जब एगो मिल गया दूसरा ध्यान नहीं देना है जी, एगो मिल गया दूसरों पर ध्यान दो, दूसरा मिल गया तीसरा पर ध्यान दो, चौथा मिल गया पांचवा पर ध्यान दो, शांत नहीं बैठना चाहिए आदमियों को कभी भी। 3x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2x माइनस कितना दिया है आपका 1 दिया है बराबर कितना, तो हाल पूछ रहा है इसका कौन सा हाल है, तो रख के देखिए x का मान है ना, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर पहले कैसे शुरुआत करोगे, माइनस 2 इंटू कितना 1 माइनस 1 बराबर, कोई दिक्कत, तो 3 गुना 1 3 माइनस 2 गुना माइनस 1, तो बताओ तो लगता है आ गया जी 3 माइनस 3 बराबर
जीरो, 3 - 3 बराबर, मगर फिर जीरो रख के भी देखना है, तो जीरो रख के देखेगा तो नहीं आ रहा है जीरो, नहीं ना आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा पहले का, ठीक ना। अब दूसर का देखो, तो दूसर को में तो वही ना है, आगे पीछे कर दे रखे से कोई फायदा है, दूसर को नहीं ना होगा। अब देखिए तीसरा बोल रहा है आपसे 3x² - 2x - 1 बराबर कितना, जीरो। एक्स यहाँ पे कितना रखोगे, 1, तो 3 × 1 का स्क्वायर -2 × 1 -1 बराबर कितना, तो 3 - 2 - 3 बराबर -1 बराबर जीरो, तो 3 - 3 बराबर, तो ये आ गया ना जीरो, तो एक वो जीरो आ गया, दूसरा को आना चाहिए ना, तो 3 × -1/3 का होल स्क्वायर, अब -2 × -1 बाई -1 बराबर -1 का स्क्वायर +1, 3 से 3 कट जाएगा तो 1, अब माइनस माइनस प्लस 1/3 2/3, अब माइनस कितना 1, ठीक ना। फिर कहाँ 1/3 होगा, 2/3 के पहले, ठीक तो है, कहाँ गलती है जी, ई 1/3 है, हाँ ये तो होबे करेगा 1/3, 3 एलसीएम तो 1 + 2 माइनस कितना हो जाएगा, तो 3 - 3/3, ये भी कितना आ जाएगा जीरो, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, सी सही है, ठीक। चलिए अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण 3x² - 2x - 1 बराबर जीरो का विवेक्तर क्या है, इसका विवेक्तर पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है आपसे, विवेक्तर पूछ रहा है। px का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 3x² - 2x - 1 बराबर कितना, जीरो दिया है ना, ठीक। तो आपको निकालना है डी, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा b² - 4ac, डी इक्वल टू हो जाएगा b² - 4ac, ठीक। b का मान कितना -2, तो -2 का स्क्वायर इंटू और -4 इंटू ए का मान कितना 3, या सी का मान कितना -1, 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस माइनस प्लस, अब 12 और 4 कितना, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है ना। चलिए अगला दिया हुआ है 5x, सॉरी दिया है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ये नहीं वाला पूछ रहा है। ये देखो यहाँ भी घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है, घटेगा भी तो घात 2 बच जाएगा, ये तो है ना। ये त्रिघात समीकरण है, दिख रहा है, तो ऑप्शन बी द्विघात समीकरण नहीं है। जब ऑप्शन बी मिल गया तो इसे देखने की जरूरत नहीं ना है, तो ऑप्शन बी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये कौन सा समीकरण है, त्रिघात समीकरण है। चलिए अगला दिया हुआ है, इसका मूलों की प्रकृति पूछ दिया, बहुपद का सॉरी द्विघात समीकरण का मान दिया हुआ है, कितना दिया द्विघात समीकरण का मान, px बराबर दिया है आपका 4x² + 4x प्लस कितना 1 बराबर कितना 0, ठीक ना। तो बोल रहा है मूल का प्रकृति क्या है, तब मूल का प्रकृति को कौन बताता है, मूल का प्रकृति को कौन बताता है, डी ना बताता है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, तो डी बराबर b² - 4ac, बी का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 4, सी का मान तो 16 - 16 बराबर, तो बताओ डी बराबर क्या हो गया 0, तो डी बराबर 0 कब होता है, जब मूल वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और समान, समान और बराबर दोनों एक ही चीज है, ठीक ना। अगला दिया है समीकरण 7x² - 12x + 18 बराबर 0, समीकरण दिया है कितना आपको 7x² - 18x 12x + 18 बराबर के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है, वो पूछल क्वेश्चन है ना, पूछल मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है, ठीक ना। तब मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा, तो -12 तो कितना आ जाएगा 12 बटा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बराबर c बटा 18 बटा, कोई दिक्कत। अब अनुपात पूछ रहा है, पहले किसको योगफल को, उसके बाद किसको रखने बोला गुणनफल को, योगफल को तब किसको गुणनफल को, तब पहले 12 बटा फिर किसको 18 बटा, 7 7 कट गया, तब 12 अनुपात कितना 18, तो अनुपात तो कहते हैं पूरा काट कूट के जो बचेगा ओकरा ना हो, तो ये कटेगा ना 2 × 6 = 12, 3 × 6 = 2 अनुपात कितना हो जाएगा 8वां नंबर,
डी नंबर ना हो जाएगा। चलिए अगला दिया है 3x² माइनस 10x प्लस 3। 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल दिया हुआ है, ठीक ना। समीकरण दिया है कितना आपको, 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर कितना, 0 का एक मूल दिया हुआ है। तो मान लो कि अल्फा दिया है, 1 बटा कितना दिया है, अल्फा 3 दिया है। तो आप पूछ रहा है कि दूसरे का क्या होगा। तो ये आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस इंटू माइनस 10 बटा कितना 3। तो अल्फा के वैल्यू कितना दिया 1/3। अल्फा के वैल्यू 1/3। तेरे को ठंडा लग रहा है क्या, तो बलिया से कहा चुहाड़ा ऐसा कैले है, उन्हें कटवा लेता है रे पीछे, अब आगे लटका लेता है। आगे बलिया में पैसा कम दिया था क्या उसको, लाइट कट गया तो आगे दिख नहीं रहा था उसको। तो बीटा पर क्या हो जाएगा, एग्जाम में जाना ना तो ओकरे में तुम चीट घुसा के ले जाना बलिए में। 3 एलसीएम हो जाएगा ना जी, हाँ। तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, तो 10 बटा 9 बटा 3 ना, कटेगा तो कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। जहाँ नहीं पढ़ते थे ना तो जो पढ़े वाला लेकर रहता था, तो वो तो बेचारा पढ़े के दिमाग लगा रहा है, कैसे पढ़ेगा। आज एक चोरी कर रहता था ना, तो चोरी करे के दिमाग लगाता था। पल्ला ही से जुगाड़ कर रहा है कि इन्हें पैकेट बनाएंगे, इन्हें पैकेट बनाएंगे, तो इन्हें लिख के ले जाएंगे, होने लिख के ले जाएंगे। हमने बोलते उतना पढ़े में तो दिमाग लगा लेता तो तुमको उन्हें ले जाके जरूरत नहीं पड़ता, है कि नहीं है। अब वही चलते ठीक करता, वही सब लइकवन के चलते इतना चेकिंग स्ट्रांग हो गया। देखता है शर्टवा पैंटवा खुलवा के चेक करता है, मजाक नहीं कर रहे हैं। लड़की लोग चेक करती है, तू लोग नहीं बच कर रहना, मगर चेक सबके करता है। हैं हाँ चेक करेगा, बाल झुलफी भी बढ़े लगेगा, ज्यादा चेक करता है, वो पहले ही से चोरे से लगता है। इसे पूछ रहा निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, बताइए आप लोग। हैं √2 बटा 3 प्लस x² होगा जी। हैं x माइनस 1/√x, देखो समझो तो x माइनस 1/x का पावर कितना हो जाएगा 1/2, x माइनस x का पावर माइनस 1/2। अब बताओ है, बताइए बहुपद है बहुपद नहीं है। ई तो पहला का दोनों और दूसरा का दोनों ऑप्शन में सेम है जी, x² दे दिया है तो क्या फर्क पड़ता है, बात तो वैसी रहेगा ना। x² प्लस √x प्लस 2 ये भी नहीं होगा, ठीक ना। तो √2/3 प्लस x², ये भी पावर ऊपर में जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इसमें कोई नहीं है ना जो द्विघात बहुपद है, ठीक ना, इसमें कोई द्विघात बहुपद नहीं है। अगला पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है, इसमें फिर वही पूछ रहा है। तो पहले के द्विघात बहुपद आपका है, देखो है ना 4x² माइनस कितना 1/4। पहले चीज तो ये देखना है कि बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है तो द्विघात बहुपद देखेंगे, बहुपद है तब ना द्विघात बहुपद। बहुपद का प्रकार है, बहुपद का क्या है बाल बच्चा। अगर आप मान के चलो आदमी देखे जाना है तो गाय वाला मेला में जाएंगे, आदमी वाला मेला में जाएंगे। तो अगर बहुपद देखना है तो किसको देखेंगे, द्विघात बहुपद बाद में आया, पहले कौन आया बहुपद। तो पहले बहुपद रहेगा तब बहुपद के गुण मिलेगा, तब द्विघात बहुपद के गुण मिलाएंगे, ठीक। तो बहुपद के गुण को ही नहीं मान रहा है, बहुपद का गुण क्या होता है, उसका घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, उसका घात कैसा रहना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक रहना चाहिए। धनात्मक से काम नहीं खाली चलेगा, खाली 1/2 भी धनात्मक है तो बहुपद रहेगा क्या, धनात्मक पूर्णांक रहेगा तब ना बहुपद कहलाएगा, ठीक। देखो अगला दिया है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, फिर वही चीज है आपका। ये पहले का समीकरण होगा, ये देखो पावर तो माइनस में हो गया, ये दूसर का माइनस माइनस कट जाएगा, नहीं ना कट जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। तीसर का हो जाएगा, ये तो बस बताया तो क्वेश्चन भाई बोला हो, ये क्वेश्चन बतावल है। चल अगला देखा, अगला दिया है इसका विवेक्तर पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है विवेक्तर। px का मान दिया हुआ है आपका 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर कितना 0, इक्वेशन निकालन का मान। तो पूछ रहा है विवेक्तर, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, b का मान कितना 2, अब माइनस तो और ससुर जी बोलेगा के, तो -2 का स्क्वायर
अब -4 इंटू 3, सी का वैल्यू कितना, -1। तो यहाँ पे देखिए 4, अब माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 12, 12 और 4 16। ऑप्शन नंबर सी। मैथ में माइनस के बहुत रोल है, जीरो का भी बहुत रोल है, ठीक ना। तो मैथ में बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, उल्टा पुल्टा मत बोलिए, ठीक ना। शादी में आएगा, बाबूजी बोले कितना दहेज चाहिए रे, तो बोले 5 लाख। तो हम बोले क्या वो 0 5 पर, तो बोलना 5 और 5 0, ठीक ना। हम ऐसा आदमी रहेगा तो 5 पीछे लिख देंगे और 0 आगे बैठा के दे देंगे, तो क्या रुपया हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा जी। तो सावधानी हटेगा, दुर्घटना घट जाएगा, ठीक ना। देखिए आपका ये जैसे मान के चलो -10 है, आई 10 है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, कितना का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। सोच लो, एगो -10 रुपया कर्जा में है, एगो के पास 10 रुपया है, तो दोनों में फर्क है ना, तो माइनस छोड़ दीजिएगा तो घबरा जाएगा। देखिए अगला बोला आपसे कि मूल समान हो तो सी बराबर क्या होगा, तो मूल समान होगा तो क्या बताए थे, यदि ए एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो बी एक्स स्क्वायर है, बात को समझना, यहाँ पे क्या दिया है, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक ना। तो मूल बराबर कब होता है, जब बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। तो ई बी कहते हैं हमको एक्स के गुणांक को, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान, इसमें क्या हो जाएगा, बी या सी का मान बराबर कितना। तो बताइए ए स्क्वायर -4bc बराबर कितना हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हमको मान किसका पूछ रहा है, तो सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 4b। ऑप्शन नंबर मिल रहा है बी में, ए स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 4b। देखो अब यही नहीं देखेगा ध्यान से तो गलती करके आएगा कि नहीं गलती करके आएगा, वो सीधा यहाँ लिख देगा बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 और सी के मान, तो वहां आ जाएगा गलती करके, आएगा ना गलती करके। अगला दिया है आपका यदि 3x, यदि समीकरण 3x स्क्वायर -10x प्लस 3 बराबर 0, 3x स्क्वायर -10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है, बतावल क्वेश्चन है, ठीक ना। स्किप मारो इसको, यो बतावल है, चलो ये मत बोल देना बतावल नहीं है ये, ठीक ना। px का मान कितना दिया है आपका, ये बहुपद नहीं समीकरण है, समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर कितना, मूलों का गुणनफल बोल रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा, तो 1/4, 1 ऑप्शन नंबर। चलो अगला दिया हुआ आपका 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है, ठीक ना। 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और क्या है, समान है, तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा, ठीक। तो मूल वास्तविक कब होता है, जब बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 होता है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ac, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ac होगा, कोई दिक्कत। तो बताओ बी का मान मतलब 6k है, तो 6k स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9 इंटू सी, तो 36k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144। तो k स्क्वायर बराबर, तो k बराबर रूट अंडर बराबर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 2, ठीक। अगला दिया है k के किस मान के लिए समीकरण समीकरण kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और असमान है, के मूल वास्तविक और असमान है, ठीक। तो मूल वास्तविक और असमान कब होता है, जब बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 रहता है तब। तो बी का मान कितना दिया हुआ है आपका 4 दिया है, ठीक। तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान के या सी का मान के ग्रेटर देन, तो 16 -4 के ग्रेटर देन क्या हो जाएगा। तो आप बताइए ये आपका -4 के ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, ये तो -16 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें सिंबल आपको 10th क्लास के बाद पढ़ना है, ये चीज याद रखिएगा। 11th क्लास में असमानता का कंडीशन, ठीक, जब दोनों तरफ माइनस है ना, तो माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है, इसका सिंबल क्या होता है आपका बदल जाता है। तो आपका k लेस देन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा k लेस देन
और ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है आपका? ए दिया हुआ है। ठीक, आगे दिया हुआ है के किस मान के लिए 4x² माइनस kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। ठीक ना, 4x² प्लस kx प्लस 16 इक्वल टू 0 के मूल क्या है? बराबर। तो मूल बराबर कब होगा? जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तब इसी को हम लोग कहते हैं कि d इक्वल टू 0 होगा तब। ठीक ना, तो b का मान कितना? k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना? c का मान बराबर, तो k² माइनस 256 हो जाएगा ना जी, बराबर कितना हो जाएगा? तो k² बराबर कितना हो जाएगा? √256 प्लस माइनस 16 निकलेगा क्या? प्लस माइनस कितना? तो प्लस माइनस 16। ठीक ना, अगला दिया हुआ है 3√3x² 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा? इसका विवेचक का मान क्या होगा? मतलब d का मान निकालना है। तो d बराबर होगा b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस b का मान कितना? 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 3√3 और c का मान कितना? तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 माइनस कितना हो जाएगा? 4 गुना 3 बराबर 12 और √3 गुना √3 बराबर 3 और 12 गुना 3 बराबर 36 और 6 में 36 घटाओ कितना हो जाएगा? 64, तो 64 हो जाएगा। चलिए अगला दिया हुआ है आपका, अगला और यही अंतिम भी है, दिया हुआ है आपका कितना? 3x² प्लस 2x माइनस कितना? 1 बराबर, इसका क्या पूछ रहा है आपसे? विवेचक पूछ रहा है। तो d बराबर क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac, तो b का मान तो ध्रुव का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1, तो 4 माइनस माइनस प्लस ना 12 बराबर कितना? 16। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। कोई दिक्कत? आज बस इतना ही, नेक्स्ट में फिर आपको मिलेगा। ठीक ना, क्वेश्चन 30 क्वेश्चन और करवाएंगे इसका।